हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट संख्या 30 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हम आगे बढ़ें उससे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। अगर इसको हम ब्रेकअप करें तो ट्राई मीन्स तीन, एंड गोन मीन्स साइड्स, एंड हिंदी मीनिंग है भुजा, एंड मीट्रो मीन्स मेजरमेंट, जिसका अर्थ होता है माप। तीन भुजा माप, आप कह सकते हैं 3 साइड मेजरमेंट और 3 भुजा माप। बट एक्चुअली क्या होता है, त्रिकोणमिति मुख्यतः क्या करती है? त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य सहसंबंध के अध्ययन से संबंधित है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में हमारे पास कोण B समकोण दिया है। हमें कोण A के अकॉर्डिंग, कोण A के अनुसार बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें त्रिभुज ABC एक दी हुई है जिसमें B आपका समकोण है, यहाँ B समकोण है आपका, ये आपका कोण A है, यह कोण आपका C है। हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वाले हैं त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण B आपका समकोण है, कोण A के लिए हम ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं कोण A का साइन मीन्स क्या है, देखिए साइन A बराबर है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब देखिए, सबसे पहले आप इन भुजाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, कोण A की सम्मुख भुजा होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? लंब बोलेंगे। जो आपका कोण दिया होगा उसी कोण की सम्मुख भुजा की बात करेंगे हम। कोण A जो कि दिया है उसकी संलग्न भुजा, जो कि साइड एडजेसेंट है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा को हम बोलेंगे आधार, और जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा को बोलेंगे कर्ण। हमारा AC कर्ण है, यहाँ आपका AB आधार है और BC आपका लंब है। कोण A का साइन बात करेंगे तो साइन A बराबर हो जाएगा कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोण A की सम्मुख भुजा हमारे पास यहाँ BC है जो कि लंब है, और कर्ण हमारे पास है AC। BC बटा AC। एंगल A का कोसाइन देखिए, कोण A का कोसाइन बनेगा, इसको लिखेंगे हम कोस ऑफ A। आपको कोस ऑफ A याद रखना है। कोण A की संलग्न भुजा जो कि हमारा बेस है, दैट इज़ AB, और अपॉन आधार, आधार देख सकते हैं हमारा AC। आधार बटा कर्ण हम कह सकते हैं, तो AB अपॉन AC। उसी प्रकार से कोण A का टेंजेंट निकालेंगे तो हम उसको लिखेंगे tan ऑफ A। कोण A की संलग्न भुजा सम्मुख भुजा बटा में कोण A की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा को हमने बताया कि लंब बोलते हैं और संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं, तो लंब बटा आधार उसको बोलेंगे हम tan थीटा, और tan A दैट इज़ इक्वल्स टू BC बटा AB। अब बात करेंगे कोण A का कोटेंजेंट, दैट इज़ कोट A, इसको हम कोट A लिखेंगे। कोण A की संलग्न भुजा बटा में कोण A की सम्मुख भुजा। बेस बटा परपेंडिकुलर, और यू कैन से आधार बटा लंब, इसको लिखा जाएगा AB बटा BC। जैसा कि आप देख सकते हैं, आधार हमारा AB है और लंब हमारा BC है, तो AB बटा BC। अब बात करते हैं कोण A का सीकेंड, दैट इज सीकेंड A लिखा जाएगा। सीकेंड A क्या होता है? कर्ण बटा में कोण A की संलग्न भुजा जो कि आधार है आपका, तो कर्ण बटा आधार लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे AC बटा AB। ये भुजाओं का अनुपात ही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब कोण A का कोसिकेंड की बात करते हैं। कोण A का कोसिकेंड को हम लिखेंगे कोसिकेंड A जो कि है कर्ण बटा में कोण A की सम्मुख भुजा, कर्ण बटा लंब, इसको लिखा जाएगा AC बटा BC। अब आप ध्यान देंगे कि जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं 6 अनुपात, इसमें आप देखेंगे सभी कि जो फर्स्ट अनुपात है और लास्ट का रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये BC बटा AC है, ये हमारे पास AC बटा BC है। दूसरा देख सकते हैं आप, दूसरा और चौथा देखिए ज़रा आप, दूसरा और पांचवा देखिए, सेकंड और सेकंड लास्ट AB बटा AC है और AC बटा AB है। उसी प्रकार से तीसरा और चौथा देख सकते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आप याद रखेंगे कि साइन A का जो व्युत्क्रमानुपाती है उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वो क्या है? कोसिकेंड A है। कोस A का जो उल्टा है वो क्या है? सीकेंड A है। और tan A का उल्टा है वो कोट A है। याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, देख सकते हैं आप, याद रखने के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन को बोलेंगे लंब बटा कर्ण, उसका रिवर्स है देखिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कोसिकेंड हो जाएगा, जो कि हमने बात की अभी फर्स्ट और लास्ट। उसी प्रकार से देखिए सेकंड और सेकंड लास्ट जो था हमारा, सेकंड था हमारा कोसाइन जो कि बनता है आधार बटा कर्ण, और जो सेकंड लास्ट था वो था हमारा कर्ण बटा आधार।
सो देखिए एक दूसरे के रिवर्स हैं ये, आधार बटा करण, करण बटा आधार। सो कोसाइन है हमारा आधार बटा करण और सीकेंट है करण बटा आधार। उसी प्रकार से हमने थर्ड और फोर्थ पढ़े थे। थर्ड टेंजेंट पढ़ा था, टेंजेंट में क्या पढ़ा हमने, लंब बटा आधार, और जो कोटेंजेंट है वो क्या है, आधार बटा लंब। तो इन तीनों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं उदाहरण की। यदि tan A बराबर है हमारे पास 4/3, तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में। समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि tan A बराबर है BC बटा AB। देखिए हमें क्या गिवन है, tan A हमें पता है। tan A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज लंब बटा आधार। तो आप देख सकते हैं लंब, अब कोण A हमारे पास यहाँ है, तो लंब क्या बनेगा, सम्मुख भुजा लंब बनेगी, और आधार कौन सी बनेगी, संलग्न भुजा। सो BC बटा AB हमारे पास बन जाएगा लंब बटा आधार, जो कि हमारे पास है 4:3 के अंदर। सो अब हमें भुजाओं का अनुपात पता है, बट एक्चुअली भुजाओं का माप हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि जो BC भुजा है वो कितनी है, 4K है, और AB भुजा जो आधार है वो कितना 3K है, जहाँ की एक धन संख्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम AC भुजा का माप ज्ञात कर लेते हैं। सो AC का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं AC वर्ग बराबर होगा AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AB का मान हमें पता है 4K है, तो 4K का मान रख दीजिए, 4K वर्ग हो जाएगा। BC का मान है 3K, सो 3K वर्ग हो जाएगा। सो आप देखते हैं 4K का वर्ग करेंगे तो 16K वर्ग आ जाएगा, और 3K का वर्ग करने पर 9K वर्ग आ जाएगा, जिनको जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 25K वर्ग। सो हम देखिए जो वर्ग आपका इधर वर्ग मूल बन जाएगा, तो मिल जाएगा हमें AC का मान 5K। इसलिए हमें सभी जो अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साइन A की बात करते हैं। साइन A हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लंब हमारे पास BC है और कर्ण हमारे पास AC है। सो BC बटा AC बराबर हो जाएगा 4/5K, 4K बटा 5K, तो मिल जाएगा 4/5। उसी प्रकार से कोस देख सकते हैं, कोस हमारा होता है आधार बटा कर्ण। सो आधार हमारे पास AB है, AB बटा AC, सो मिल जाएगा 3K/5K, हमें मिल जाएगा 3/5। और कोट देखिए क्या होता है, जो tan का उल्टा ही है, जो गिवन हमें tan है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा कोट। तो AB बटा BC करेंगे तो हमें 3/4 मिल जाएगा। सीकेंड होता है कोस का उल्टा, तो हम सीकेंड को लिख सकते हैं 1/cos A, तो मिल जाएगा 5/3। और कोसिकेंड होता है साइन का उल्टा, जैसे कि हम साइन में निकाला 4/5, तो कोसिकेंड हो जाएगा 5/4। सो ये थी उदाहरण की बात। हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास के लिए, प्रश्नों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न 1, 2, 3 और 4 हम इनको हल देखते हैं। सो आप देखते हैं, हल देखने से पहले आप एक ट्रिकी अप्रोच याद रख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने के लिए, जो कि आपकी है लाल बटा कक्का याद रखिए। सो जैसे कि आप डाउनवर्ड बढ़ते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो लंब बटा कर्ण जो बनेगा वो हमारा बनेगा साइन, आधार बटा कर्ण बनेगा वो कोसाइन, और लंब बटा आधार बनेगा वो टेंजेंट। अब इसी को उल्टा करते हैं हम, तो देखिएगा आधार बटा लंब बनेगा वो कोट बनेगा, कर्ण बटा आधार बनेगा सीकेंट, और कर्ण बटा लंब बनेगा कोसिकेंट। तो याद रखेंगे आप इनको। अब लंब, कर्ण और आधार हम कैसे याद रखेंगे, कि जो भी आपको कोण दिया गया है उसकी सम्मुख भुजा होती है लंब, और जो संलग्न भुजा उसकी है वो होगी आधार, और जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा होगी कर्ण। इसे याद रखेंगे आप। सो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में हमें दी गई है त्रिभुज ABC, जिसमें B आपका समकोण है, और हमें दिया गया 15 कोट A = 8। सो 15 टाइम्स ऑफ कोट A बराबर 8 दिया हमें, तो हमें साइन A और सीकेंड A का मान ज्ञात करना है। सो दिया है हमें त्रिभुज ABC में कोण B समकोण तथा 15 कोट A = 8। तो 15 को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट साइड में दाएं पक्ष में भेज दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, कोट A बराबर 8/15। सो कोट A क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट A आपको याद रखना है उस ट्रिकी अप्रोच से। कोट A क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो अब देखिए आधार क्या होगा हमारे पास, इस कोण A के अनुसार कोण A हमारा यहाँ है, तो उसकी संलग्न भुजा जो कि आधार होगी और सम्मुख भुजा लंब होगी, और ये आपकी कर्ण होगी। सो देखिए आधार बटा लंब, आपने देखा आधार बटा लंब, आधार हमारा AB है और लंब आपका यहाँ पर है BC। सो AB बटा BC बराबर है अनुपात 8/15। सो ये हमें अनुपात पता है भुजाओं का, ना कि हमें भुजाओं का माप पता है। सो देखिए मान लेते हैं कि भुजाओं का माप क्या है, AB बराबर है 8K और BC बराबर है 15K। जैसा कि आप देख सकते हैं भुजाओं का माप हमने ले लिया, BC बराबर 15K। अब देख सकते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम AC भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं। सो AC का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के जो छोटी स्मॉलर भुजाएं हैं उनका वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 8K वर्ग प्लस 15K का वर्ग हो जाएगा। सो 8K का वर्ग करते हो तो 64
के वर्ग आ जाता है हमारे पास और 225 के वर्ग आ जाएगा। सो आपने 15 का वर्ग किया 225, 8 का वर्ग किया 264 आ गया। सो 225 जमा 64 हमें मिलेगा 289। सो 289 के वर्ग आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जो वर्ग है वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। जैसे ही आप दाएं पक्ष में भेजोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वर्ग से वर्गमूल बन जाता है। 289 का वर्गमूल क्या बन जाएगा हमारे 17 गुणा 17, और के का वर्गमूल करेंगे तो के गुणा के, तो हमें मिल जाता है 17 के। सो हमें भुजा AC का माप मिल जाता है 17 के। सो अतः हम कह सकते हैं जो साइन A है वो क्या बन जाएगी, लंब बटा कर्ण होता है साइन A हमारे पास। जो साइन का अनुपात है वो क्या बन जाएगा, लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास है भुजा BC और कर्ण हमारे पास भुजा है AC। सो BC क्या होगा 15 के और AC होगी 17 के। सो के से के आपका कट जाएगा तो अनुपात मिल जाएगा हमें 15/17। उसी प्रकार से आप सीकेंड A का अनुपात निकाल सकते हैं। सीकेंड A क्या होता है हमारे पास, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारे पास AC है, आधार हमारे पास AB है, तो कर्ण हमारे पास 17 के है, आधार हमारे पास 8 के है, के से के कट जाएगा, अनुपात मिल जाएगा 17/8। सो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देखते हैं ये त्रिभुज हमारे पास ABC है जिसमें B आपका समकोण है, और हमें दे रखा है सीकेंड ऑफ थीटा बराबर 13/12। तो हमने थीटा ले लिया एंगल, जो अपन थीटा एंगल है वो कहाँ लिया, वर्टेक्स A पर ले लिया, जो आपका शीर्ष बिंदु A है वहाँ हमने थीटा एंगल बना दिया। तो थीटा के सम्मुख भुजा होगी लंब, संलग्न भुजा होगी आधार, और सम्मुख कर्ण जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा होगी हमारे पास कर्ण। सो आप देखते हैं कि त्रिभुज ABC में B आपका समकोण है, सीकेंड हमें दिया है 13/12। और तो सीकेंड देखिए होता क्या है, सीकेंड याद रखिए पहले सीकेंड से कि कर्ण बटा आधार होता है। अब देखिए थीटा कहाँ बना हुआ है, आपका शीर्ष A पे बना हुआ है, उसके कोण देखिए, कर्ण कहाँ बनेगा हमारा AC बनेगा, और आधार बनेगा हमारा AB। सो AB AC बटा AB हो गया हमारे पास 13/12। अब हमें भुजाओं का अनुपात पता है, माप पता नहीं है, तो मान लेते हैं AC भुजा का माप है वो 13 के है और AB भुजा का माप है वो 12 के है। सो हम अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर लेंगे भुजा BC। जैसा कि आप देख सकते हैं कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण हमारे पास AC है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। सो देखिए हम इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, BC भुजा में ज्ञात करनी है। तो ये AB को आपने दाएं पक्ष में भेज दिया तो बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC का मान हमें पता है 13 के है, तो 13 के का वर्ग कर दीजिए। AB का मान पता है 12 के, सो 12 के का वर्ग कर दीजिए। सो वर्ग करने में मिल जाता है 169 के स्क्वायर, और यहाँ मिल जाता है 144 के स्क्वायर। इन दोनों को घटाने पर मिल जाता है 25 के का वर्ग। सो देखिए ये जो वर्ग है आपका वर्गमूल बन जाएगा, जैसे दाएं पक्ष में आता है तो वर्गमूल किसका है 25 के स्क्वायर का। तो 25 के गुणनखंड बनाते हैं तो 5 गुणा 5, और के का गुणनखंड बनाते हैं तो के गुणा के। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाता है 5 के। तो BC भुजा का माप मिल जाता है 5 के। अब हमें ज्ञात करना है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। सो देख सकते हैं तो पहला हमारा है साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास BC है और कर्ण हमारे पास AC है। BC हमने ज्ञात किया कितना मिला, हमें 5 के मिला, और AC में दिया हुआ था जो कि 13 के है। के से के आपका कट जाएगा तो हमें मिलेगा 5/13। उसी प्रकार से कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और हमारे पास आधार AB है, कर्ण AC है। सो आधार 12/12 के हो जाएगा, कर्ण 13 के हो जाएगा, के से के कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 12/13 अनुपात। जो टेंजेंट थीटा है, टेन ऑफ एंगल A है, टेन थीटा आप कह दीजिएगा, वो होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमारे पास देखिए लंब कितना हमारे पास BC है, आधार हमारे पास AB है। कर्ण लंब हमने भी ज्ञात किया है जो कि 5 के है, और आधार में दिया हुआ है 12 के। सो के से के आपका कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 5/12। कोट देखिए, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे 12/5 देख सकते हैं, या इसको लिख दीजिए आधार बटा लंब। तो ये बन जाएगा AB बटा BC 12 के बटा 5 के, और मिल जाएगा 12/5। उसी प्रकार से कोसिकेंट देखिए, साइन का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। सो कोसिकेंट क्या बन जाएगा, कर्ण बटा लंब बन जाएगा। सो कर्ण हमारे पास AC है, लंब हमारे पास BC है। सो 13 के बटा BC जो कि 5 के है, के से के कट जाएगा तो 13/5 हमें मिल जाएगा। तो ये थे आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, और यही था प्रश्न नंबर 2 आपके बार। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सो त्रिभुज ABC में आप देखते हैं कोण B आपका एक समकोण है जो कि 90 डिग्री का है, जिस समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, सभी को पता ही है आपको। अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, साइन A हमें दिया हुआ है 3/4। सो साइन A मीन्स हमें क्या दिया गया है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है भुजाओं का वो हमें दिया गया है। सो हमें बताना है, दर्शाइए कोस A प्लस साइन C बराबर वर्गमूल 7/2। हमें कोस A जमा साइन C का जो मान ज्ञात करना है वो कितना आना चाहिए, वर्गमूल 7/2 आना चाहिए। सो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B आपका 90 डिग्री है, और साइन A दिया हुआ आपको 3/4।
सो हम कह सकते हैं साइन ए बराबर, देखिए साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास कितना है बी सी। अब ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब हमारे पास कौन सा लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। सो लंब बटा कर्ण देखा तो आपने क्या मिला, हमें बी सी बटा ए सी मिला। अब बी सी बटा ए सी का अनुपात 3/4 है, 3:4 है हमारे पास। तो मान लेते हैं भुजा बी सी जो आपकी है वो 3K है और ए सी है वो कितनी है 4K है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए हम भुजा ए बी ज्ञात कर लेंगे। सो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें कि जो कर्ण है, कर्ण भुजा का कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर। सो अब ए बी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो बी सी को आप भेज दीजिए दाएं पक्ष में। सो बन जाएगा ए सी वर्ग माइनस बी सी वर्ग। ए सी में दे रखा है 4K, सो 4K का वर्ग कर देंगे, और बी सी हमारे पास 3K है तो 3K का वर्ग कर देंगे। 4K का वर्ग करने पर मिलता है हमें 16K वर्ग, और 3K का वर्ग करने पर 9K वर्ग मिल जाता है हमें। सो अब देखिए 16 माइनस 9 जो होगा हमारे पास कितना होगा 7K वर्ग बन जाएगा। तो देखिए ए बी के अंदर जो वर्ग है वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। जैसे हम इसको दाएं पक्ष में भेजेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ग था आपका यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा दाएं पक्ष में भेजते ही, और हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल ऑफ 7K वर्ग। सो देखिए 7 आपका एक अभाज्य संख्या है जिसको हम आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, बट के स्क्वायर को हम कह सकते हैं K इंटू के। तो के वर्गमूल साइन से बाहर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 7 गुणा में के। सो आपको भुजा ए बी मिल जाते हैं वर्गमूल 7K। अब हमें सिद्ध करना है कोस ए जमा साइन सी बराबर वर्गमूल 7/2। सो हम बायां पक्ष लेते हैं, दैट इज़ कोस ए प्लस साइन सी। हम कोस ए प्लस साइन सी लेते हैं। तो आप देखते हैं कोस ए के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास आधार कौन सा बनेगा, आधार बनेगा ए बी, और जो कर्ण आपका ए सी है। तो आप देख सकते हैं आधार बटा कर्ण जो कि ए बी बटा ए सी है। अब साइन सी के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास आधार कौन सा बनेगा, आपके पास बनेगा ए बी, क्योंकि आपके पास देखिए आपको लेना है लंब लेना है, साइन सी लेना है, तो हमें क्या लेना है लंब बटा कर्ण लेना है। लंब हमारा क्या बनेगा ए बी बनेगा फिर से, और कर्ण हमारा ए सी है। सो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। सो ये क्या बन जाएगा, उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी बटा ए सी, 2 गुना ए बी बटा ए सी। सो 2 गुना में ए बी का मान हमें पता है वर्गमूल 7K है, और ए सी का मान हमारे पास है 4K। के से के कट जाएगा तो 2 गुना वर्गमूल 7/4, 2 दूनी 4 कट जाएगा। सो वर्गमूल 7/2 जो कि हमारा दायां पक्ष है। अतः हमने ज्ञात कर लिया कोस ए जमा साइन सी बराबर है वर्गमूल 7/2 इति सिद्धम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न नंबर आपका 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में 10P माइनस कोट आर, पी आपका यहाँ है, कोट आर आपका यहाँ है। सो हमें ज्ञात करना है 10P माइनस कोट आर का मान। यदि हमें दिया हो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्यू समकोण हमें दिया हुआ है। सो दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कह सकते हैं पी आर का वर्ग होगा किसके बराबर, भुजा पी क्यू के वर्ग जमा क्यू आर के वर्ग के बराबर। सो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भुजा क्यू आर। सो हम लिखेंगे पी क्यू वर्ग जमा क्यू आर वर्ग बराबर पी आर वर्ग। सो क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो देखिए पी क्यू को आप दाएं पक्ष में भेज देंगे। सो आप देखते हैं क्यू आर का वर्ग बराबर होगा पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। पी आर का आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सो हम 13 का वर्ग कर देंगे। पी क्यू आपको दिया हुआ है 12 वर्ग, सो 12 सेंटीमीटर, सो 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। सो 169 माइनस 44 मिल जाएगा हमें 25। सो ये वर्ग से वर्गमूल करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्गमूल 25 जिसका वर्गमूल होता है 5। सो क्यू आर मिल जाता है हमें 5 सेंटीमीटर। सो अब आपको तीनों भुजाएं मिल जाती हैं। सो अब हमें देखिए 10P माइनस कोट आर करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो अब 10P क्या होता है आपके पास, जो अनुपात होता है लंब और आधार का, और कोट आर जो कि आधार और लंब का है। सो देखिए P के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगल बनने वाला है 10 होता है लंब बटा आधार। अब P के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब क्या बनेगा क्यू आर, और आधार बनेगा पी क्यू। उसी प्रकार से आर के अकॉर्डिंग देखिए कोट होता है हमारा आधार बटा लंब, बट शीर्ष आर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनेगा अनुसार हमारे बनेगा आधार वो बनेगा क्यू आर बटा लंब बनेगा पी क्यू। सो आप देख सकते हैं क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, या इन दोनों का मान रख देते हैं तो ये क्या मिलेगा 5/12 माइनस 5/12, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें 0। सो अतः हम कह सकते हैं 10P माइनस कोट आर बराबर है 0। दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 30। So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.